आप सभी का स्वागत है आर के स्मार्ट इन्वेस्टर में। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि आपको हर इम्पोर्टेंट अपडेट रियल टाइम पर मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको क्लियर दिख रहा है कि मार्केट में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। इंडेक्स लगभग 12 से 13% गिर चुका है और इंडिविजुअल स्टॉक में 30 से 40%, यहाँ तक कि 50% तक की गिरावट है। डाटा साफ बता रहा है कि मार्केट में 50% से ज़्यादा स्टॉक गिरे हुए हैं। अब ऐसे में दो तरह के इन्वेस्टर होते हैं, पहला पैनिक करने वाले और दूसरा अपॉर्चुनिटी देखने वाले, और यहीं पर गेम डिसाइड होता है। अब सबसे बड़ा सवाल जो हर इन्वेस्टर के दिमाग में है, मार्केट गिरा हुआ है, कौन सा स्टॉक खरीदे? यही सबसे क्रिटिकल सवाल है, क्योंकि गिरा हुआ स्टॉक अच्छा इन्वेस्टमेंट नहीं होता। मैं शुरुआत में ही एक चीज़ क्लियर कर दूं, स्टॉक मार्केट में 90% लोग लॉस करते हैं और सिर्फ 10% लोग कंसिस्टेंटली पैसा बनाते हैं। ट्रेडिंग में तो यह आंकड़ा और भी खराब है, क्योंकि मेजॉरिटी लोग शॉर्टकट ढूंढते हैं, जैसे रेडीमेड स्टॉक लिस्ट, मल्टी बैगर टिप्स, क्विक प्रॉफिट माइंडसेट। लेकिन मार्केट ऐसे काम नहीं करता। सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप सेक्टर सिलेक्शन, यही फाउंडेशन है। अगर आपका सेक्टर सिलेक्शन गलत है तो बेस्ट कंपनी भी आपको वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाएगी। लेकिन अगर आपका सेक्टर सिलेक्शन स्ट्रॉन्ग है, ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है, तो एवरेज कंपनी भी आपको रिटर्न दे सकती है। आपको ऐसे सेक्टर चुनना चाहिए जहां ग्रोथ हो, मतलब फ्यूचर ओरिएंटेड सेक्टर, सनराइज इंडस्ट्रीज, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। जैसे सिंपल एग्जांपल से लेते हैं, 15 से 20 साल पहले मोबाइल इंडस्ट्रीज तब वो ईयरली स्टेज में थी। आज हर व्यक्ति के पास स्मार्टफोन है। जो इन्वेस्टर उस फेज में सही सेक्टर पकड़ पाए, उन्होंने एक्सपोनेंशियल वेल्थ बनाई। आपको आज छोटा लेकिन फ्यूचर में बड़ा बनने वाला सेक्टर कौन सा? अब मान लीजिए आपने सेक्टर सही चुन लिया। अब अगला स्टेप क्या? अगला स्टेप है प्रमोटर होल्डिंग, क्योंकि कोई भी स्टॉक में प्रमोटर होल्डिंग बहुत मायने रखती है। किसी स्टॉक में प्रमोटर होल्डिंग 50% से प्लस अच्छी मानी जाती है, जैसे 55%, 60%, 70%, इवन बेटर। अगर ऑनर के पास मेजॉरिटी स्टेक है तो उसका इंटरेस्ट एलिगेंट और बिजनेस ग्रोथ से है। मान लो कंपनी 50% गिर गई तो रिटेल इन्वेस्टर लॉस में है, लेकिन प्रमोटर का लॉस सबसे ज़्यादा है, इसलिए वो बिजनेस को रिव्यू करने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ एक बहुत बड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग होता है प्रमोटर प्लेजिंग का। प्लेजिंग बुरा नहीं है, लेकिन हाई प्लेजिंग रिस्की है। मान लो प्रमोटर ने शेयर गिरवी रखे हैं, अगर वो लोन रिपे नहीं कर पाया तो बैंक शेयर को मार्केट में बेच सकता है, जिससे स्टॉक में हेवी गिरावट आ सकती है। अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, कंपनी का रिजल्ट। किसी भी कंपनी का रिजल्ट बहुत मायने रखती है। क्वार्टरली रिजल्ट, रेवेन्यू ग्रोथ, प्रॉफिट कंसिस्टेंसी, मार्जिन स्टेबिलिटी। किसी भी स्टॉक को खरीदने से पहले यह सब देखा जाता है। मार्केट गिर सकता है, लेकिन स्ट्रॉन्ग कंपनीज बाउंस बैक करती है। जैसे 2019 में मार्केट क्रैश हुआ था, लोअर सर्किट लगे थे, लेकिन हर लोग पैनिक कर रहा था। लेकिन स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल वाली कंपनीज मल्टीपल रिटर्न देकर वापस आई। अब अगर आप इन चारों को कंबाइन करेंगे तो पहला स्ट्रॉन्ग सेक्टर, दूसरा हाई प्रमोटर होल्डिंग, तीसरा लो प्लेजिंग, चौथा
कंसिस्टेंट रिजल्ट, तो आपके पास बहुत लिमिटेड कंपनीज ही बचेगी। एक बात याद रखिए, मार्केट में क्वांटिटी नहीं क्वालिटी मैटर करती है। अब यहाँ सबसे बड़ा डिफरेंस आता है नॉलेज वर्सेस बिहेवियर। जैसे लोग टॉप पर खरीदते हैं और बॉटम पर डर के मारे बेच देते हैं। गिरावट हमेशा अपॉर्चुनिटी लेकर आती है, लेकिन सिर्फ उनके लिए जो प्रिपेयर्ड है। मैं आपको कोई स्टॉक लिस्ट नहीं देने वाला, क्योंकि स्टॉक नाम से पैसा नहीं बनता, प्रोसेस से पैसा बनता। मार्केट में पैसा वो नहीं बनाता जो सबसे ज़्यादा जानता है, पैसा वो बनाता है जो सही चीज़ों को